वंदे मातरम मित्रों, आप सभी का धर्म विज्ञान चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे व्यक्ति के कार्यक्षेत्र के बारे में, व्यक्ति के करियर के बारे में। जब व्यक्ति या कोई उसका अपना शिक्षा पूर्ण करते हैं, तो उनके बाद उनके सामने एक यक्ष प्रश्न होता है कि हम अपना कार्यक्षेत्र कौन सा चुनें। कुछ तो एजुकेशन ऐसे हैं जो कार्यक्षेत्र को पहले से ही डिसाइड कर देते हैं, जैसे मेडिकल का क्षेत्र, वकालत का क्षेत्र। फिर भी यह सभी के लिए तो लागू नहीं होता। हमारे कुंडली में कभी-कभी ऐसे योग होते हैं कि हम लंबे समय तक प्रयास करते रहते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। ऐसा भी होता है कि व्यक्ति का नेचुरल टैलेंट, व्यक्ति की हॉबी कुछ और है और वह किसी दूसरे कार्य क्षेत्र में चला जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ना तो अपने कार्य से संतुष्ट होता है और ना अपने कार्य क्षेत्र से। अगर ऐसा हो कि जो व्यक्ति का टैलेंट है उसी के अनुसार उसका कार्य क्षेत्र हो, उसका व्यवसाय हो, तो वह अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवसाय में आश्चर्यजनक रूप से तरक्की करता है, प्रगति करता है। यहाँ तक देखा गया है कि व्यक्ति का नेचुरल टैलेंट शिक्षा देना था और वह आईएएस, पीसीएस या किसी उच्च अधिकारी की पोस्ट पर जाकर भी संतुष्ट नहीं हुआ और वहां से स्विच करके वापस शिक्षा के क्षेत्र में जब आया, तो नेम और फेम की वह कहानी लिखी जो अपने आप में एक मिसाल है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति कैसे अपने कार्य क्षेत्र को चुने, कैसे पता करे कि उसे किस कार्य क्षेत्र में जाना है और कौन सा कार्य करना है, और अगर सफलता में बाधाएं आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं और उसका उपाय क्या है। मित्रों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर पहली बार धर्म विज्ञान चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और यदि आपको लगे कि वीडियो ज्ञानवर्धक है तो इसे शेयर अवश्य करें। आइए मित्रों, अब बगैर देर किए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमें कुछ सूत्रों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमारी कुंडली का 10वां भाव हमारे कार्य क्षेत्र को बताता है, कार्य व्यवसाय को बताता है, लेकिन केवल 10वें भाव से सारी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। उससे पहले हमें कुछ और चीजों को देखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमारा नेचुरल टैलेंट क्या है। हमारा जो नेचुरल टैलेंट है, जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, जो हम पास्ट लाइफ से कैरी करके लेके आए हैं, वो बताता है कुंडली का 1म भाव, कुंडली का 5म भाव और कुंडली का 9वां भाव। अगर हम 1म और 5म और 9वां भाव का अध्ययन कर लें तो हम समझ सकते हैं कि किस क्षेत्र में हमारा टैलेंट है और हम बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। अब वापस आते हैं 10वें भाव में। 10वां भाव हमारे कैरियर का, हमारे व्यवसाय का, हमारे कार्य क्षेत्र का सूचक है। इसको शुरुआत करने के पहले अपने कैरियर को, अपने सर्विस को और अपने व्यवसाय को शुरुआत करने के पहले जो सबसे पहला कार्य होता है वो ये होता है कि उसकी कल्पना, उसका विचार हम अपने दिमाग में लाते हैं, क्योंकि बगैर किसी भी चीज की कल्पना किए, बगैर उसका विचार किए कोई भी कार्य जमीनी धरातल पर नहीं उतरता है। वो चाहे सर्विस को ढूंढना हो या व्यवसाय को करना हो। तो यह चीज हम देखते हैं द्वादश भाव से, अपने कुंडली के द्वादश भाव से। अगर हमारा द्वादश भाव सही है, मजबूत है या शुभ ग्रह उसमें बैठे हुए हैं, तो हमारी जो कल्पना होगी, हमारा जो विचार होगा, हमारे जो ख्याल होंगे वो सही दिशा में होंगे। अगर यहाँ पर ये भाव दूषित है, कमजोर है या दूसरे अनावांछित ग्रह बैठे हुए हैं, तो वहीं पर व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में सही निर्णय नहीं ले पाता है और भटकता रहता है। अब अगर हम सही निर्णय ले पाते हैं
व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है। तो दूसरा स्टेप है कि उसकी प्लानिंग, उसका रोड मैप। जब हम किसी कार्य को उसका रोड मैप तैयार करते हैं तो काफी कुछ सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम उसका रोड मैप कितनी मजबूती से और कितनी सही दशा में तैयार करते हैं। यह देखा जाता है कुंडली के दूसरे भाव से। अगर हमारा कुंडली का दूसरा भाव मजबूत है, उसमें शुभ ग्रह हैं, तो हमारी प्लानिंग, हमारा रोड मैप बिल्कुल सही होता है। और अगर ये दोनों चीजें अपनी जगह पर सटीक बैठती हैं तो हम अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरीके से सफल होते हैं, पूरी तरीके से संतुष्ट होते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि मान लो दसम भाव खाली है, उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है, या द्वादश भाव यानी 12वां भाव खाली है, उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है, या दूसरा भाव खाली है, उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर दसम भाव खाली है, कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपने पिता या अपने पिता तुल्य जो व्यक्ति हो, उनका प्रत्येक वर्ष 45 दिन लगातार उनका चरण छूना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए या उनकी सेवा करनी चाहिए। वहीं पर अगर मान लीजिए दूसरा भाव खाली है, उसमें कोई ग्रह नहीं है, तो व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का मंदिर में 45 दिन तक दान करना चाहिए। यह कार्य बिना नागा करना चाहिए। अगर मान लीजिए द्वादश भाव खाली है, इंसान सही ढंग से प्लानिंग नहीं कर सकता है या फिर वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ऐसी अवस्था में व्यक्ति को चाहिए कि वो प्राणायाम का सहारा ले। अब मान लीजिए दसम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है और द्वादश भाव यानी 12वें भाव में और दूसरे भाव में उसके शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में जो दसम भाव में ग्रह बैठा हुआ है उसकी ताकत को मजबूत करना चाहिए, उसके मित्र ग्रहों की मदद लेनी चाहिए। मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह कैसे देखे जाते हैं, ये आगे आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे। इस तरीके से हम अपने करियर को, अपने व्यवसाय को, अपने कार्य को डिसाइड कर सकते हैं। इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। कृपया कॉल मत करिए, कॉल अटेंड नहीं की जाएगी। आज की ये महत्वपूर्ण चर्चा मित्रों यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं फिर अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।